आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अफसोस इस बात की है कि हम उस समाज के हिस्सा हैं जहां कुछ लोगों की सोच इतनी विकृत हो चुकी है कि आए दिन ऐसे घटिया लोग हमारी मां बहन और बेटियों के साथ घिनौना खेल खेलते हैं और उन्हें मारकर मौत के नींद सुला देते हैं। प्रियंका ने अपने काम को निपटाकर तेजी से अपने पार की गई स्कूटी की ओर बढ़ती है। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। प्रियंका ने चलने के लिए स्कूटी को स्टैंड पर से उतारा। स्कूटी का पिछला पहिया पंक्चर हो चुका था। घबराई सी हालत में उसने स्कूटी को घसीटते हुए अपने घर की ओर पैदल चल पड़ी। घर 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी बहन को कॉल किया। बहन ने कहा कि वो बस स्टॉप पर लौट जाए और वहीं पर इंतजार करे, लेकिन होना तो कुछ और ही था। तभी प्रियंका के पास दो अनजान व्यक्ति पहुंचते हैं, सहायता करने की बात करते हैं और प्रियंका उनके जाल में फंस जाती है और शुरू होती है एक घिनौने बलात्कार और मर्डर की कहानी। 27 नवंबर की वो रात। बेटी के घर न पहुंचने पर घर वाले अपनी बेटी को पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढने लगे। घर वालों ने थाने पर रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उनकी बेटी उस रात नहीं मिली और पूरा परिवार रात भर दौड़ता रहा, अपनी बेटी को पूरे शहर में ढूंढता रहा और खोजता रहा। दूसरे दिन शादनगर से कुछ दूर चतनपल्ली अंडरपास पर कुछ लोगों को जली हुई लाश मिली। भीड़ में से किसी ने पुलिस स्टेशन पर कॉल करके लाश के बारे में बताया। पुलिस हरकत में आई। शाम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उस परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया। परिवार ने शव से मिले लॉकेट से अपनी बेटी को पहचाना। फिर क्या था, कोहराम मच गया। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। एक बार फिर किसी निर्भया की हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर किसी निर्भया का बलात्कार हुआ था। एक बार फिर इंसानियत को कलंकित किया गया था। जली हुई लाश को देखने के लिए शहर की जनता उमड़ने लगी थी। चारों तरफ एक भय का माहौल पैदा हो गया था। स्कूल्स और कॉलेज जाने वाले कितने ही बच्चे और महिलाएं घबरा कर और डर कर उस दिन अपने स्कूल्स और कॉलेज नहीं गए थे। पूरा देश उबलने लगा। स्थानीय लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए और इंसाफ के लिए चीखने चिल्लाने लगे। शहर की बिगड़ती हालत को देखकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सक्रिय कर दिया था। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने चारों तरफ मुखबिरों का जाल बिछा दिया। उन्हें जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करना था, अन्यथा शहर में बवंडर बवाल मच सकता था। आरोपियों तक पुलिस के पहुंचने में सबसे बड़ा सुराग पेट्रोल पंप के कर्मचारी प्रवीण से मिला। प्रवीण ने पुलिस वालों को बताया कि 4 लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए थे। प्रवीण के बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने मुजरिमों को तलाश करना शुरू किया। शहर की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बहुत बढ़ गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जी जोर कोशिश की और उनको तलाशते हुए उन आरोपियों को सादनगर से करीब 140 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपी उसी गांव के रहने वाले थे। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उन आरोपियों से सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू किया। आरोपी टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर क्या था, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया था। हालात काफी बिगड़ गए थे। लोग आरोपियों की मांग कर रहे थे। पुलिस किसी तरह मशक्कत करते हुए उन चारों अभियुक्तों को पब्लिक से बचाकर सेंट्रल जेल भेजा। गिरफ्तार किए गए उन आरोपियों ने बताया कि उनका यह गंदा कृत्य सुनियोजित था। उन्होंने पहले स्कूटी के पहिए को पंक्चर किया। उसके बाद 2 आरोपी प्रियंका की सहायता के लिए आगे आए और चारों ने
प्रियंका का अपहरण कर शराब पीकर 7 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद पीड़ित को शादनगर के बाहरी इलाके में ले जाकर पहले गोली मारी और फिर उसको जला दिया। ये चारों ट्रक ड्राइवर और क्लीनर थे जिन्हें पुलिस वालों ने एनकाउंटर में चारों को उसी जगह पर मारा जहां इन दरिंदों ने प्रियंका को जलाया था। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। जनता ने डीसीपी और एसीपी जिंदाबाद के नारे लगाए। पीड़ित के परिवार वालों ने बोला, मेरी बेटी को न्याय मिल गया, मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल गई होगी।